आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपने काफ़ी पसंद भी किया था, जिसका शीर्षक था कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। अगर आपने वो गलती से देखा नहीं है अब तक तो ज़रूर देखिए। इधर लिंक मैंने दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और ताकि आगे ऐसे आपके वीडियोस मिस ना हो तो ज़रा ज़बरदस्त अभी ही प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बोलता रहता हूँ, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब कर भी दिया, लेकिन मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे जोश आता है, मुझ में ऊर्जा आती है जब मैं देखता हूँ आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो अभी दबाइए। मगर आप जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, उसका एक तरीका तो ये है कि हम रिसर्च करें, शेयर कौन सा सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करें, उसमें इन्वेस्ट करें। अगर वो नहीं करना चाहता तो म्यूचुअल फंड को पैसे दें। म्यूचुअल फंड में आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप क्या होता है, डेट फंड क्या होता है, इक्विटी फंड क्या होता है। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरे जो सारे वीडियोज़ हैं उन टॉपिक्स पे उनके मैं आपको लिंक भी दे चुका हूँ। मगर ये हर एक जो तरीका है, चाहे आप खुद इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, चाहे आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड लें, चाहे आप किसी भी प्रकार का शेयर मार्केट का फंड लें, बैलेंस्ड फंड लें, उसमें कोई व्यक्ति होता है, चाहे आप खुद या कोई फंड मैनेजर, जो ये निर्णय लेता है कि मुझे किस कंपनी के शेयर में पैसे लगाने हैं। देखा यह गया है कि ये एक प्रकार से ज्योतिष है कि मैं आज कोशिश कर रहा हूं पूरे मेरे अनुभव से, मेरे रिसर्च से ये बताने की कि कल कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्म करेगी। इसे कहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि आप कोशिश कर रहे हो कि आपको पता चले कल कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्म करेगी तो उसमें पैसे लगाओ। कुछ लोगों का मानना यह है कि यह निर्णय बहुत ही मुश्किल होता है, क्या पता कल कौन सी कंपनी बेहतर काम कर जाए। हमें पता है कि इंडिया में 10, 20, 30, 40, 50 बहुत अच्छी कंपनीज हैं, मगर इनमें से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है वो बोलना तो बहुत ही मुश्किल है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका अगर आप इस दुविधा में बैठे हो तो उसका एक तोड़ है, उसे कहते हैं इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपने समझो कोई भी शेयर मार्केट का टीवी चैनल देखा हो, या कोई अखबार पढ़ी हो, या ये यूट्यूब के वीडियोस देखे हो, तो वो कहते हैं कि मार्केट आज इतनी बढ़ी, मार्केट आज इतनी गिरी। तो मार्केट बढ़ी, अरे इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट बढ़ने का मतलब होता है कि मार्केट का इंडेक्स बढ़ा। यानी कि जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है उसे कहते हैं निफ्टी, अक्सर उसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है। और अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स देखें तो उसका सबसे पॉपुलर जो इंडेक्स है, सबसे मशहूर इंडेक्स है, उसे कहा जाता है सेंसेक्स, उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 इक्विटी सेंसिटिव इंडेक्स भी कहा जाता है। तो इनका अर्थ यह है कि उन्होंने क्या किया कि उनके जो भी कंपनीज लिस्टेड है हजारों, उनमें से जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, ना सिर्फ सबसे बड़ी, वो और भी अन्य इसमें क्राइटेरिया डालते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने सिलेक्ट किया है कि कौन सी कंपनीज हैं जिससे कि मार्केट का वातावरण पता चले। सो एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने यह किया है कि देखो ये 50 कंपनीज हैं, इन 50 कंपनीज की जो शेयर की कीमत होती है, उसमें जो बढ़त होती है, उसमें जो गिरावट होती है, उसको सारों को जोड़ के हम देखते हैं और बताते हैं मार्केट बढ़ी या घटी। अगर आप ये जानना चाहोगे कि इंडेक्स में कौन सी कंपनीज हैं, ताकि आपको अंदाज़ा तो मिले कि कौन सी कंपनीज को हम इंडेक्स में या मार्केट के बैरोमीटर समझते हैं, यानी कि कौन सी कंपनीज की बढ़त और गिरत से हम कहते हैं कि पूरी मार्केट बढ़ गई या गिर गई। तो मैंने अपना फ़ोन पे अब देख के आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं निफ्टी इंडेक्स में, उनमें नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, ITC, HCL टेक, विप्रो, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी एंड अन्य ऐसी सारी कंपनीज। तो आपने देखा होगा कि मैंने जो भी कंपनीज के नाम बताया, आपने शायद सारे के सारे कंपनीज के नाम पहले सुने हो, क्योंकि ये जनरली सबसे लार्ज कैप कंपनीज होती हैं देश में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज होती हैं स्टॉक मार्केट का वातावरण समझने के लिए। इन सारे कंपनीज को जोड़ के बनता है एक इंडेक्स जिसे कहते हैं निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, या सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये ना सोचते हो कि भाई हम रिलायंस में डालें, कि स्टेट बैंक में डालें, कि एयरटेल में डालें, कि ITC में डालें, क्यों ना हम सब में पैसे डाल दें। वो कैसे किया जाए? इंडेक्स फंड के जरिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी म्यूचुअल फंड की इंडेक्स फंड की स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे कि निफ्टी फंड की स्कीम मिले, आप उसमें पैसे लगाइए। आपके जो भी पैसे होंगे उनके थोड़े थोड़े भाग इन 50 कंपनी में डाले जाएंगे। तो इन 50 कंपनी में कोई बढ़ेगा, कोई किसी का भाव बढ़ेगा, किसी का भाव घटेगा, और उसका जो नतीजा निकलेगा
उसका जो नतीजा निकलेगा कि ओवरऑल कितना फायदा हुआ या नुकसान, वो आपके इंडेक्स फंड का फायदा होगा या नुकसान होगा। तो इंडेक्स फंड में पैसे डालने चाहिए। कुछ फायदे हैं इंडेक्स फंड में डालने के। पहली बात कि आप किसी एक व्यक्ति पे या कुछ व्यक्तियों पे आपका मुनाफा निर्भर नहीं रहता कि वो रिसर्च करेंगे, भाई वो डिसाइड करेंगे कि किस कंपनी में डालना है। इधर तो इंडेक्स जो बना हुआ है उसमें ही उनको पैसे डालने, तो उनको ज़्यादा सोचना नहीं है। दूसरा फायदा ये होता है, और जब मैंने आपके म्यूचुअल फंड क्या होता है वो वाला वीडियो बताया था, देखो ये वाला लिंक नीचे भी दिया हुआ है। जब मैंने बताया था म्यूचुअल फंड क्या होता है, मैंने कहा था कि म्यूचुअल फंड आपके पैसे मैनेज करने के लिए, आपके पैसे निवेश करने के लिए आपसे एक फी लेता है। तो देखा यह गया है कि जो इंडेक्स फंड्स हैं, क्योंकि उसमें म्यूचुअल फंड को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती चुनने में कि कौन से फंड में निवेश करें कौन से फंड में ना करें, तो म्यूचुअल जो इंडेक्स फंड है उसकी जो फीस होती है वो सबसे कम फीस होती है। तो जो छोटा मोटा चाहे आधा टका हो, जितना भी म्यूचुअल फंड आपसे लेके जाता था फीस के नाम पर, वो अभी कुछ पैसे आपकी तरफ आ जाएंगे। और आखिर में बात यह है कि जो भी विश्व में सबसे बड़े माने जाने माने प्रसिद्ध इन्वेस्टर्स हैं, उनमें से बहुतों का कहना यही है, जैसे वॉरेन बफेट का आपने नाम सुना होगा, जो एक काफ़ी सालों तक विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति थे और शेयर मार्केट में पैसा निवेश करके बने। देखो जो बिल गेट्स है, जेफ बिजोस है, इलॉन मस्क है, मुकेश अंबानी है, ये लोग अमीर बने आपने कारखाने चला के, बिजनेसेस चला के, खास करके सॉफ्टवेयर बिजनेस चला के, या अलग बिजनेस, गैस का बिजनेस, पेट्रोलियम का बिजनेस, ई कॉमर्स का बिजनेस चला के। वॉरेन बफेट जब विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति रहे और आज भी टॉप के फ्यू व्यक्तिज में है, उन्होंने शेयर मार्केट में निवेश करके अपने पैसे बनाए। तो उनका कहना यही है कि जो आप और मेरे जैसे लोग होते हैं, जो वॉरेन बफेट नहीं होते, उनको इंडेक्स फंड में ही पैसे डालने चाहिए। उनको एक एक स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे फंड्स में भी नहीं डालना चाहिए जहां उनके लिए कोई और व्यक्ति शेयर सिलेक्ट कर रहा है। तो उनका मानना यह है। तो कई कारण हैं जिससे कि हमको इंडेक्स फंड को सीरियसली लेना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या इंडेक्स फंड में पैसे डालो। तो इन रीजंस की वजह से लोग इंडेक्स फंड में पैसे डालते हैं। इंडेक्स फंड में पैसे डालना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपने सिर्फ इंडेक्स चूज करना है कि भाई निफ्टी में डालें, सेंसेक्स में डालें। और एक चीज़ है इसमें कि इंडेक्स फंड भी एक प्रकार के नहीं होते, इंडेक्स फंड भी कई प्रकार के होते हैं। क्यों कई प्रकार के होते हैं? क्योंकि इंडेक्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको अभी फिर से बता देने वाला हूँ कि सबसे जो प्रसिद्ध इंडेक्स फंड है इंडिया में, वो सारे निफ्टी के ऊपर बने हैं, निफ्टी 50 के ऊपर। बट उसके ऊपर से और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी का जो इंडेक्स फंड है वो टॉप 50 कंपनीज में डालता है, यानी कंपनी नंबर 1 से लेकर कंपनी नंबर 50, ज़्यादातर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि जो टॉप 50 हैं उसके अंदर ज़्यादा मौका नहीं मिलता बहुत मुनाफा कमाने का। तो जो अगला 50 है, जिसे निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं, जो नंबर 51 से 100 तक है, तो वहाँ पे शायद कई लोगों का मानना है कि मुनाफा ज़्यादा हो सकता है, तो उसके भी म्यूचुअल फंड बने हुए हैं। ये समझना ज़रूरी है कि जब निफ्टी नेक्स्ट 50 भी बनेगा तो ठीक निफ्टी 50 की तरह जो इन्वेस्ट कर रहा है आपके लिए, जो निवेश कर रहा है, वो ये डिसीजन नहीं ले रहा कि मैं किस कंपनी में डालूं या ना डालूं। वो तो सिर्फ उस फंड में किस कंपनी का कितना भार है, कितना वेटेज है, उस हिसाब से उतने पैसे लगा रहा है। और बाय द वे ऐसे और भी कई हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी है जो कि सिर्फ बैंक एंड बैंकिंग रिलेटेड कंपनीज में निवेश करता है, राइट। तो उसके अंदर उसका भी इंडेक्स बना हुआ है। ऐसे और कई हैं, और कई इंडेक्स फंड है। बट इंडेक्स फंड की जो एक खासियत है इस नस्ल की, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति ये डिसाइड नहीं करता कि किस कंपनी में शेयर डालने हैं और किस कंपनी में कितने शेयर डालने हैं, वो इंडेक्स के हिसाब से ही बनते हैं। इस कारण से जो पूरी मार्केट का उतार चढ़ाव होता है वो पूरा आपकी तरफ आता है। ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हैं अखबारों में, सुन रहे हैं टीवी चैनल पे कि मार्केट बढ़ती जा रही है, लेकिन आपका निवेश नीचे जा रहा है। इसमें बहुत दुख होता है लोगों को। वो बोलते हैं कि नहीं यार, ये तो सब फ्रॉड है, ये तो सब जुआ है। लोग कहते हैं मार्केट बढ़ रही है, मेरे तो नहीं बढ़ रही। वो इसलिए क्योंकि आपने जो कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया वो नहीं बढ़ रहे, बाकी बढ़ रहे हैं। तो इंडेक्स का ये फायदा होता है कि अगर ओवरऑल मार्केट बढ़ रही है यानी कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं। बट जो उसका विपरीत है वो भी सही है कि ओवरऑल मार्केट घट रही है तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मार्केट गिर रही है लेकिन मेरे पैसे नहीं गिर रहे। तो वो आपके साथ नहीं होगा। अगर मार्केट गिरेगी तो आपके पैसे भी गिरेंगे। अगर आपने मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, इसका अध्ययन किया हो पिछले कई ना सिर्फ सालों से बल्कि दशकों से, सो लगभग ऐसा है कि अगर आप कई दशक तक इन्वेस्ट कर लो, 20-30 साल पैसे लगा दो मार्केट में एक ग्रोथ ओरिएंटेड इंडेक्स फंड में,
20-30 साल पहले ये शायद अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं, मगर अगर ऐसा हम इसकी गणित करें तो देखा गया है कि 15% के आसपास साल भर साल आपको रिटर्न मिल रहा है। 15% बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपकी तो उम्मीद यही रहेगी कि 100% हो, लेकिन अगर हर साल कंपाउंड हो रहा है, यानी पहले साल 100 का 115 हुआ, दूसरे साल 115 का 130 नहीं हुआ, क्योंकि 100 रुपये पे 15% मिला आपको रिटर्न, बट जो बाकी 15 था, क्योंकि 115 था, उस पर भी आपको ₹2.25 मिला, तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो 15% के हिसाब से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर जाओ तो ये बहुत अच्छी रिटर्न है और आपके पैसे करोड़ों तक पहुंच जाएंगे, जबकि आपने डाले होंगे हजारों, अगर आप बहुत साल 20-30 साल तक निवेश करके रखें। तो इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए है जो ये नहीं चाहते कि जो स्टॉक सिलेक्ट मैंने किया या फंड मैनेजर ने किया उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फायदा नुकसान हो जाए। आप थोड़ी स्थिरता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मार्केट देखो बढ़ती है, आज गिरे कल गिरे। मैंने वैसे एक वीडियो बनाया था कि क्या मार्केट गिरेगी, उसका आप लिंक यहाँ पे देखिए। मैंने ये भी कहा था कि गिरती ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें, काफ़ी साल देखो, 5-10 साल तक अगर आप बने रहे तो ज़्यादातर पॉजिटिव रिटर्न आता है, तो वो इंडेक्स फंड में आता है। और इंडेक्स फंड में भी कब पैसे डालो, उसके अंदर वो SIP का जो जादू है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इक्वल अमाउंट्स डालो, तो जब इंडेक्स कम होगा तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, जब ज़्यादा होगा तो कम यूनिट मिलेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये हुआ इंडेक्स फंड। मैं अक्सर इंडेक्स फंड में पैसे डाला करता था, अब भी मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड अच्छी चीज़ है, मगर अब मैं इंडेक्स फंड में पैसे कम डालता हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि आप मत डालो, मैं इसलिए कम डालता हूँ क्योंकि मैं अब अपना अनुभव से मैं ये निर्णय ले पाता हूँ कि मुझे क्या लार्ज कैप में डालना है, स्मॉल कैप में डालना है, सेक्टोरल में डालना है, किस प्रकार के फंड में डालना है। मुझे लगता है कि मैं आज वो डिसीजन ले पाता हूँ, इसलिए मैं इंडेक्स फंड में आज पैसे नहीं लगाता। अगर आप वो डिसीजन ले पाते हो तो डायरेक्टली जिस टाइप की स्कीम में डालना चाहे उसमें डालें, वही क्यों, अगर आप डालना चाहे तो डायरेक्टली स्टॉक में डालें, लेकिन आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। और ये भरोसा जो है ना, वो बस जोश नहीं है, भरोसा है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि देखो इन कारणों की वजह से मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मैं ये डिसीजन ले सकूं। हमेशा की तरह देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड, जो बाकी म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है और कैसे आप डिसीजन लें, कुछ आगे के वीडियोज़ में देखते रहिए।